हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गाइस आपका रोड मैप फॉर फ्रंट एंड डेवलपर 2022। इसके अंदर मैं प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं 2022 के अंदर। एंड इसका रोड मैप के साथ साथ ना मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी दूंगा कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, किस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करने के बाद में आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी वो सारी की सारी आप कैसे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, सारा कुछ कवर करेंगे डिटेल में गाइस। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है साइड बाय साइड में, तो यहां पे स्क्रीन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग समझिए। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अमेज़न की वेबसाइट को, आपने देखा होगा अमेज़न और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को। सपोज मैंने यहां पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट यहां पे दिखा रखी है, तो फ्रंट एंड में जितनी भी चीजें आपको दिखती है ना, वो कोई सी भी वेबसाइट हो गाइस, तो उसमें क्या होता है कि जो भी फ्रंट एंड में आपको दिख रहा है वो आपको फ्रंट एंड से तैयार होता है, उसमें कुछ लैंग्वेजेस यूज करी जाती है। ओके, अब सबसे पहले आपने अगर फ्लिपकार्ट देखा है, अब फ्लिपकार्ट के साथ में अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं अमेज़न भी, तो जैसे कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो देखिए आपको सबसे पहले यहां पे दिख भी रहा है कि लाइक कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट दो मैंने आपको यहां पे इंटरफेस दिखाए हैं। ये फ्रंट एंड में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, इट मींस कि जितनी भी चीजें यूजर को दिखती है वेब पे ना, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। उन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं 2022 के अंदर, तो हम सारा कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले आप मीनिंग समझिए इसका कि यहां पे इस चीज को कहते क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी जितनी वेबसाइट्स होती हैं उनको डिजाइन जब हम करते हैं, तो जितनी भी फ्रंट एंड की जितनी भी स्ट्रक्चर्स क्रिएट होती हैं, इट मींस कि आपका वहां पे इंटरफेस हो गया, लॉग इन फॉर्म हो गया, लॉग इन करवाना हो गया, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है आपको फ्रंट एंड के अंदर, ध्यान रखिएगा। और इसको सीखने के लिए किस किस चीजों का यूज करना है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, वो सारा कुछ देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखा रखा है आपको फेसबुक। अब फेसबुक में यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि फेसबुक है आपका, साइड में आपका फेसबुक का टेक्स्ट है और साइड में आपका यहाँ पे लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन फॉर्म कैसे बनता है, अब इस लॉगिन फॉर्म को बनाने के लिए क्या होता है, किस लैंग्वेज का यूज करके इसको बनाने का प्रोसेस क्या है और इसको कैसे तरीके से बना सकते हैं आप फ्रंट एंड के अंदर, तो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट, यहाँ पे आपका ट्विटर, ठीक है। मैंने मेजर चार यहाँ पे आपको चीजें बताई है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, फेसबुक, ट्विटर, एंड ये सारी की सारी चार वो चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे HTML, ठीक है। अब ये HTML है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस HTML को समझेंगे कैसे, क्योंकि आप तो एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है और इस फ्रंट एंड डेवलपर में बनने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, उसमें सबसे पहली जो लैंग्वेज है ना आपकी वो HTML है। इस HTML का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। ओके, अब इसको ये बोलते हैं आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। अब ये एक तरह की लैंग्वेज है, इसका यूज किस चीज के लिए करा जाता है और इसको कैसे आप सीख सकते हैं, तो वो देखिए। सपोज आपका क्या है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपको आप समझिए कि आपको अमेज़न बनानी है। अब अमेज़न बनाने के लिए आपको एक UI की जरूरत है, इट मींस की यूजर इंटरफेस की जरूरत है। तो जब आप एक यूजर इंटरफेस बनाएंगे, तो यूजर इंटरफेस जब आप तैयार कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, इट मींस कि आपको एक बेस की जरूरत है। तो उस बेस को क्रिएट करने के लिए ना आपका HTML होता है। उस HTML का यूज करके ना आप क्या करेंगे कि उसमें आप एक हेडर बना सकते हैं, आप नैप बना सकते हैं, साइड सेक्शन बना सकते हैं, जितनी भी चीजें आपको एक लेआउट यहां पे दिख भी रहा होगा, ये सारी की सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू, आप HTML के थ्रू। और HTML क्यों होता है आपका, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, और स्ट्रक्चर में किस तरीके से क्रिएट करने के लिए कि लाइक कि आपकी एक बेस स्टार्ट हो सके। उस बेस में आपका क्या होगा, रफ चीजें होंगी, और रफ चीजों के साथ में आपका क्या है, एक डेमो तैयार हो जाएगा आपका कि लाइक कि कुछ इस तरीके की चीजें हमें बनानी है। अभी वो पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन नहीं होगी उसके अंदर, बट एक स्ट्रक्चर तैयार होगा किसके साथ, HTML के साथ। अगर मैं और एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा कि लाइक कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो आपको यहां पे मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले आपका हेडर है, इसके अंदर नैव है, हेडर, आर्टिकल, सेक्शन के बाद अगेन यहाँ पे आपका हेडर आ सकता है, वहां पे आर्टिकल आ सकता है, फुटर है आपके पास में, यहाँ पे ए साइड है आपका। तो ये सारी की सारी चीजें ना आपकी अवेलेबल होती हैं किसके साथ में, ये सारा कुछ मिलता है आपको HTML के अंदर। ये लैंग्वेज सीखना क्यों मैंडेटरी है, अगर आप बैकएंड भी कर रहे हैं ना, सपोज गाइस आप अगर बैकएंड भी कर रहे हैं, तो आपको HTML की तो नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जब आप कंपनी में जाएंगे ना, तो कंपनी में जाने के बाद ना बहुत सारी चीजों का दिक्कत आएगी और बहुत सारी चीजों में कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा कि HTML का भी कोड आपको करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों का यूज अगर आपको आता होगा तो बहुत ईजी वे में इस चीजों को आप प्रोसेस में कर सकते हैं और बहुत आराम से इन चीजों को बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको इसी के अंदर के और एग्जांपल HTML के अंदर ही। तो सपोज मेरे को क्या करना है, HTML से ना एक फॉर्म बनाना है, सपोज मेरे को लॉगिन फॉर्म बनाना है, वो भी फेसबुक जैसा। अगर मेरे को एक लॉगिन फॉर्म बनाना है फेसबुक जैसा, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में क्या अवेलेबल है, मेरे पास में यहाँ पे दो इनपुट है, एक बटन है, एक बटन के नीचे टेक्स्ट है, फिर एक अंडरलाइन है और देन उसके बाद में अगेन बटन, ठीक है। अब ये चीज क्रिएट कैसे होगी,
तो इस चीज के लिए मैंने आपको बताया ना कि सारी की सारी स्ट्रक्चर कहां पे क्रिएट होगी, ये पहले HTML के अंदर क्रिएट होगी कि मैं वहां पे एक HTML लूंगा, HTML के बाद में उसके अंदर मैं बॉडी के अंदर इनपुट के अंदर बटन, देन बटन के ऊपर जितनी फंक्शनलिटी होगी वो तो आगे बात करेंगे अभी, बट ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे ना ये सारे के सारे आपके किस में क्रिएट हो जाएंगे, ये आपके HTML के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। ओके, एंड इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यहां पे इस HTML के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, फिर इसके अंदर टैग्स मिलते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज को सीखने का सबसे मेन पर्पस क्या है आपका कि एक स्ट्रक्चर आपका वेब का क्रिएट हो सके एंड इसके अंदर एलिमेंट, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो उसमें से कुछ बेसिक्स मैंने यहां पे आपको दिखा रखे हैं स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रहे होंगे HTML टैग एंड लिस्ट, तो यहां पे आपको बेसिक टैग पढ़ने चाहिए, फॉर्मेट टैग पढ़ने चाहिए, इमेज, लिंक, लिस्ट, फॉर्म टैग, टेबल, मीडिया, मेटा, उसके बाद में प्रोग्रामिंग एंड देन जर्नल टैग्स। ये सारी की सारी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका इसमें बेसिक कोर तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, अगर आप डायरेक्ट इन चीजों को छोड़ के चलते रहेंगे, लाइक कि आपने थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ओके, थोड़ा पढ़ लिया, तो बट थोड़े पढ़ने से आपको फ्रंट एंड में क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एज अ फ्रेशर तो जॉब मिल जाएगी, बट जब आप एक्सपीरियंस होंगे या फिर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा कंपनी में ना, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि लाइक कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं गाइस कि आप इस चीज को ना डीप नॉलेज के साथ लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा गाइस। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे CSS। ठीक है, अब CSS के अंदर आपका सेकंड आती है लैंग्वेज, पहली है आपका HTML से हम क्या कर सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड है आपकी यहाँ पे CSS की फुल फॉर्म है आपकी कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी, ध्यान रखिए, आपने अभी एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जिसके साथ में आपने HTML यूज करा है। ओके, अब HTMल यूज करने के बाद में अब आप क्या करेंगे जिसकी वजह से आपका और अच्छा दिख सके, इट मींस कि इनहांस कर सके चीजों को। आपने बहुत सारी चीजें देखी, लाइक मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया फ्लिपकार्ट, Amazon एंड देन उसके बाद में मैंने ट्विटर, फेसबुक, ये सारे के सारे क्या है कि इंटरफेस इनका बहुत अच्छा दिख रहा है। अब वो अच्छा कैसे दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका CSS की वजह से। तो CSS भी हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब CSS पर्टिकुलर अलग से होती है, ध्यान रखिएगा, ये HTML के साथ नहीं है। आपको पहले HTML पढ़ना होगा, देन इसके बाद में आपको क्या करना होगा, CSS पढ़ना होगा। और CSS की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई कास्केडिंग स्टाइल शीट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके कुछ एग्जांपल। सपोज आपको यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि जो बाय डिफॉल्ट आपको टैग मिलता है HTML के अंदर, उससे तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मिल सकती है, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें मिलती है उसमें। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का आपको यहाँ पे डिजाइन दिख रहा होगा कि बटन पे आपका ब्लू कलर है, ग्रीन कलर का बटन है। ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये CSS कर रहा है। और CSS में हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस भी एलिमेंट को आप HTML में क्रिएट करेंगे ना, उसको हम CSS के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी CSS की प्रॉपर्टी के साथ में। ओके, और CSS में अगर आपका हैंड्स ऑन अच्छा नहीं होगा ना गाइस, तो आप एक वेब लेआउट नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले HTML में, उसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती ही है। क्योंकि जब तक आप उसको एक अच्छा लुक एंड फील नहीं देंगे, तो वो आपको एक अच्छा लुक एंड फील के साथ में आप कैसे दिखा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में या पोर्टफोलियो में, जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तब। तो ये सारी की सारी चीजें। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। जैसे कि आपने देखा कि लाइक कि जब मैंने आपको बूटस्ट्रैप 5 सिखाया था, तो उसके अंदर मैंने रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट, ओके, कि रियल वर्ल्ड में किस तरीके से काम होता है, ऑफिस में किस तरीके से टेम्पलेट्स बनते हैं, थीम्स बनती है, ये सारा कुछ मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल आपको दिखाए हैं CSS के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से लुक एंड फील आ रही है इनकी। तो ये लुक एंड फील कैसे पॉसिबल हुई, ये पॉसिबल हुई आपके CSS की वजह से, कि CSS में मैंने उसको किस तरीके से डिजाइन करा, CSS में मैंने उसको किस तरीके से लिखा। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप CSS का यूज करके एक मॉडिफिकेशन वेबसाइट बना सकते हैं और मॉडर्न टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट है आपका JS। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने HTML CSS पूरा कर लिया, इट मींस की बेसिक कवर कर लिया और आपको थोड़ी सी नॉलेज हो गई, अब आप स्विच करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट क्या है आपकी, अब जावास्क्रिप्ट समझने की कोशिश करें। अब आपने एक डिजाइन बनाया, इट मींस कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के बाद में आपने यहां पे क्या करा, CSS यूज करा, फॉर्म हो गया रेडी। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहां पे चाहिए कि लाइक कि अगर मैं आप यूजर से उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड लूं, और पासवर्ड लेने के बाद उसे लॉगिन करवाना है मेरे को, तो लॉगिन करवाने का जो क्लिक की फंक्शनलिटी होगी ना, वो सारा कुछ हमारा जावास्क्रिप्ट ही रखेगा। और जावास्क्रिप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी मैं जितनी भी चीजें आपको फ्रंट एंड में आगे बताऊंगा ना, वो सारी की सारी इससे ही रिलेटेड होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को ना थोड़ा सा गौर से और फोकस होकर पढ़ेंगे
तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि बेसिक कवर करें आप, मैं चाहूंगा कि इसके अंदर आप बेसिक टू एडवांस भी जाएं, क्योंकि अगर आपके पास में एडवांस नॉलेज होगी ना इसके अंदर, तो आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। अब बात यहां पे हो गई कि किस तरीके से आप इस चीज को चलाएंगे। जावास्क्रिप्ट है क्या, समझिए कि आपने HTML CSS बनाया एंड देन उसके बाद में रियल टाइम पे जो बिहेवियर होता है ना वेबसाइट का, लाइक लॉगिन करवाना, क्लिक की फंक्शनलिटी, कंडीशंस, ठीक है, एक एरर थ्रो कराना, या आपको एक पॉपअप दिखाना है डायनेमिक तरीके से, तो वो सारा कुछ आप जावास्क्रिप्ट से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं इसी के अंदर एग्जांपल दिखाऊं तो जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे होता है, तो यहां पे देखिए साइड में आपको राइट हैंड साइड में यहां पे विजिबल भी हो रहा है कि किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप जब पढ़ेंगे तो डैम श्योर कि आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी, और कहां से आपको पढ़ना है ये सारा कुछ, ये सब तो मैं अभी आगे चलकर आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, उनके लिंक्स भी आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहां पे आपने जावास्क्रिप्ट देखा कि जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट को कहते क्या है और जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपको इसके अंदर और एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, सपोज आपने HTML CSS बनाया, तो यहां पे देखिए HTML है क्या, HTML आपका स्ट्रक्चर के लिए हो गया, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके CSS के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, इट मींस की लुक एंड हैंड्स कर दिया उसके साथ में। एंड देन अगर बात आती है फंक्शनलिटी की, ओके, बात आती है फंक्शनलिटी की, तो फंक्शनलिटी में आपको यूज क्या करना है। अब आप यहां पे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट यूज करने के बाद में वो चीजें चलेंगी कैसे कि लाइक की लॉगिन पे, बटन की क्लिक पे आपको चलानी है चीजें, पॉपअप दिखानी है आपको, नेविगेशन आपका है, सपोज आपने नेविगेशन डेस्कटॉप पे अलग बनाया, मोबाइल पे अलग बनाना है आपको, रिस्पॉन्सिव चीजें संभालनी है, तो वो तो आप CSS से संभाल लेंगे, बट उसके अंदर जो क्लिक की फंक्शनलिटी है वो कैसे चलाएंगे आप, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ओके। और इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें चलती हैं वो तो आपने देखी, तो मैं कोशिश ये कह रहा हूं आपको कि करने की, लाइक कि इसके साथ बेसिक अगर आप जब पढ़ रहे हो ना जावास्क्रिप्ट, तो इसके साथ में आप ना एडवांस जाने की कोशिश जरूर करें। अगर आपके पास में एडवांस नॉलेज होगी ना, तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी सीखने को आगे चल के। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर, तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपके पास आता है आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अब है इसके बाद में यहां पे बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप है क्या, बूटस्ट्रैप एक ना आपका बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जो कि CSS से ही बना है, आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट से इंक्लूड करके। अब ये क्यों बना और इसको यूज करने को मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्यों आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं वो समझिए। मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है HTML की, आपने एडवांस कर लिया CSS के अंदर और आपने बेसिक और एडवांस दोनों कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब आप क्या चाहते हैं कि आपके पास में टाइम कम है, ठीक है। अब टाइम कम है आपके पास में, तब आप क्या चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास में बूटस्ट्रैप क्या करता है, बनी बनाई चीजें आपको देता है। यहां पे दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर कि यहां पे बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिलती है कंपोनेंट्स बेस में। अब कंपोनेंट आप जाएंगे कॉपी करेंगे अपने यहां पे पेस्ट कर लेंगे, हम पेस्ट करके वो चल जाएंगे इनके CD लिंक के साथ में। अब ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल हो सकती है, बट अगर आपके पास में CSS की एडवांस नॉलेज नहीं होगी, इट मींस कि CSS में आपको उस लेवल पे नहीं आता होगा काम की, लाइक कि किसी चीज को कैसे मॉडिफिकेशन करना है, तब आपके लिए यहां पे नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि यहां पे क्या है कि ये अपने अकॉर्डिंग यहां पे डिजाइन करके रखा है इन्होंने बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। बट आप चाहते हैं उसको और मॉडिफिकेशन करना अपने अकॉर्डिंग, तो उस चीज पे आपको वहां पे CSS की नीड पड़ेगी और CSS उस लेवल पे आनी चाहिए आपको कि मॉडिफिकेशन हो सके। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं जब आप HTML बेसिक करेंगे ना, जब आप HTML करेंगे ना, तो उसी टाइम पे आप CSS को भी उस तरीके से करें कि लाइक कि आपको इतनी चीजें आपको समझ में आ जाए कि लाइक कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनता है, किस तरह से लुक एंड फील आता है। आपको मैंने जो CSS के अंदर एग्जांपल दिखाया, आपने देखा ना लुक एंड फील कैसा है, तो उसको मैंने बूटस्ट्रैप के साथ ही बनाया था। तो आपने देखा कि मैं बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को किस तरीके से मॉडिफिकेशन करके मैं अपने CSS के अंदर अपने अकॉर्डिंग वो चीजें लेके आया। तो आप तभी वो चीज पॉसिबल है आपको जब आपको वो नॉलेज होगी। और वो नॉलेज कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है HTML तो क्या करता है आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, CSS करता है आपका मॉडिफिकेशन, इट मींस की स्टाइलिंग करने के लिए, जावास्क्रिप्ट आपकी फंक्शनलिटी संभालने के लिए। अब बूटस्ट्रैप आपको उसमें क्यों हेल्प करेगा, बूटस्ट्रैप इसलिए हेल्प करेगा, सपोज आपको रिस्पॉन्सिव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप सबको पता है आजकल क्यों फ्रंट एंड इतना ही नीड है, क्योंकि आपको आपके फोन, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप की स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन कितनी वेरिएंट अलग अलग तरह की स्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपको उन डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है, उन डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है, तो आपको क्या आना चाहिए, रिस्पॉन्सिव करना आना चाहिए। अगर यही चीज आप CSS में करेंगे तो आपको प्रो लेवल की CSS वहां पे आनी चाहिए, तभी जाके आप वहां पे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुत ईजी है वहां पे भी करना, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम कम लगे और आपको कोड कम लिखना पड़े, तब आप एक फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। एक फ्रेमवर्क मैं यहां पे दे रहा हूं, इसके ऐसे ही बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में और भी अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से आप बूटस्ट्रैप पढ़ लेंगे तो बूटस्ट्रैप के बाद में आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएंगी और आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिस्पॉन्सिव करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। एंड अगर इसी के अंदर मैं बहुत सारी चीजें अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, सपोज किस तरीके से मैं आपको रिस्पॉन्सिव के बारे में बता रहा हूं, तो देखिए यहां पे स्क्रीन पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि लाइक कि आपका डेस्कटॉप हो गया, देन उसके बाद में आपका लैपटॉप हो गया, आईपैड एंड मोबाइल। ये आपका मोबाइल बहुत ईजी वे में हो जाता है आपका, बट इसमें क्या है कि आपको क्लासेस याद करनी पड़ेंगी जो कि प्री डिफाइंड किससे बनी है, CSS बेस्ड ही है। आपको देखिए एंड ऑफ द डे ना आपको चीजें प्रो
बननी ही पड़ेंगी, लाइक HTML हो या CSS हो या जावास्क्रिप्ट हो। जब तक आप उसमें प्रो नहीं बनेंगे ना, तब तक आपको बहुत सारी चीजें में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी कि लाइक कि रिस्पॉन्सिव करने में, या अगर आपने जावास्क्रिप्ट बेसिक करा तो फिर उसके अंदर आपको लॉजिक लगाने में, डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं जो कि आपको करनी आनी चाहिए। तो वो कैसे होंगी, तो देखिए अभी इसके अंदर और मैं आपको बताऊं तो देखिए बूटस्ट्रैप है आपका। बूटस्ट्रैप में मैंने आपको बताया था, अभी ये फॉर्म, लॉगिन फॉर्म का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर यही डिजाइन मेरे को वहां बनाना होता ना अगर बूटस्ट्रैप की हेल्प से, तो वहां तो मैं आपका HTML टैग लेता, CSS लिखता खुद से, बट अगर मैं यही चीज बूटस्ट्रैप की बात करूं तो बूटस्ट्रैप में ये चीज आपको बनी बनाई मिलती है। ओके, बट ऐसी नहीं होगी वो, ध्यान रखिएगा, ऐसी नहीं मिलेगी आपको, बट आप उसको डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें बनी बनाई मिलती है वहां पे कंपोनेंट बेस, आपको वहां से कॉपी करना है, देन उनको अपने यहां पे कोड में रखना है HTML में, देन उसके बाद में लुक एंड फील आपको अपने अकॉर्डिंग वहां पे सेट करना पड़ेगा CSS के साथ में। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर ही। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे बूटस्ट्रैप आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बनती हैं, लाइक आपकी वेबसाइट हो गई, एडमिन टेम्पलेट हो गए, आप जितनी भी चीजें चाहते हैं ना आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि लाइक कि आपको अगर प्रो लेवल पे CSS नहीं आती और अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं आती तो आप अटक जाएंगे। ओके, तो मैं कोशिश यही कह रहा हूं आपको करने की कि लाइक कि जब आप बेसिक पढ़ रहे हो ना सब चीज की, तो उसके अंदर इतनी तो आपको नॉलेज आनी चाहिए, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइक चीजों की, कि लाइक कि किस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने ये चार चीज पढ़ ली, लाइक HTML, CSS एंड देन उसके बाद में जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। ओके, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट से डिपेंडेंसी की, कि लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको क्या नीड है सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है ना, तो वो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका Vue.js, देन उसके बाद में एंगुलर एंड फिर आपका रिएक्ट। ध्यान रखिएगा, या तो आपने इसका नाम भी सुना होगा या तो आप इस पर ऑलरेडी काम भी कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन लाइब्रेरी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये बस इतनी ही लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क आपके पास में अवेलेबल है, इससे भी ज्यादा है आपके पास में, बट ये टॉप है जो कि आपके पॉपुलर बहुत है जावास्क्रिप्ट की वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर चीजें आपको किस तरीके से करनी चाहिए वो देखिए। सबसे पहले आपके पास में रिएक्ट अवेलेबल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको वर्जन्स आते हैं लाइक ES6, ES7, 8, 9 जो भी उसके वर्जन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा किसी भी चीज की किसी भी लैंग्वेज को आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके लैंग्वेजेस होते हैं, लाइक HTML है तो HTML5 हो गया होगा, CSS है तो CSS3, देन जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा आपका ES6, ES7, ES8, ES9 एंड देन इसके बाद में आपका बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप आपका 3, 4 एंड 5, ये सारे के सारे वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे के सारे वर्जन्स पे डिपेंडेंसी होती है, जितनी फ्रेमवर्क्स और जितनी भी लाइब्रेरीज आपको मिलती है ना मार्केट में जो अपग्रेड करके आती हैं, वो सारे के सारे न्यू वेरिएंट के हिसाब से होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे रिएक्ट हो गया आपका कि रिएक्ट कर सकते हैं आप इसके साथ में, फिर इसके बाद में यहां पे एंगुलर के बाद में यहां पे Vue.js, आप समझ रहे हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको तीनों ही करनी चाहिए बेसिक लेवल पे, और सबके अंदर आपको एक एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, जिसकी वजह से आपको क्या हो, एज अ फ्रेशर हो आप या तो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप एक कंपनी में अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं दूसरों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए नेक्स्ट इसके बाद में इसी के अंदर सपोज आपने React.js, Vue.js और Angular पे डायरेक्ट स्विच करने की कोशिश करी आफ्टर HTML एंड CSS, तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको लगेगा कि मैंने HTML CSS तो कर लिया, अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूं यहां पर React या Angular या Vue.js। बट आप समझिए ये ऐसे नहीं करते कभी भी, क्योंकि जब आप ये डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट को स्किप करा है और जो कि सबसे मैंडेटरी है, जब तक आपका कोर स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप किस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं आप खुद सोचिए। जब तक आप बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे, आप जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश को पढ़ने के बाद ग्रामर पढ़ने के बाद तभी तो आप उसको यूज कर पाते हैं ग्रामर को। तो वही चीज है आपकी कि जब तक आप जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप यहां पे लाइब्रेरीज हो या फ्रेमवर्क हो तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि आपकी रिएक्ट जो है ना, वो रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी है, Vue.js आपका फ्रेमवर्क है, एंगुलर आपका यहां पे फ्रेमवर्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, तो नेक्स्ट है आपका यहां पे गिट एंड गिटहब। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको बताई चीजें लाइक HTML हो गई, CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, एंड तीन आपको फ्रेमवर्क दिए मैंने आपको, जो कि है आपका रिएक्ट, एंगुलर एंड Vue.js। अब बात करते हैं, आपने ये चीजें कर ली, लैंग्वेजेस आपने कर ली, अब आप उसको बनाने के बाद जो प्रोजेक्ट आपने बना लिए, मेरे हिसाब से आपने मिनिमम 5 प्रोजेक्ट बना लिए। ठीक है, अब आप उसको रखेंगे भी तो कहीं पे, या तो आप उसके लिए होस्टिंग लेंगे, ठीक है, या तो उसके लिए डोमेन खरीदेंगे, या तो आप चाहें तो आप उसको गिट पे भी रख सकते हैं या गिटहब पे भी। ध्यान रखिएगा, अब उसको करते क्यों है, यहां पे सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इट मींस कि ये क्यों हेल्पफुल है आपका, एक तो अपने पर्सनल यूज के लिए भी हेल्पफुल है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं एज अ फ्रेशर, बट आप अगर कंपनी में जाएंगे तब भी आपके लिए इसके लिए नीडफुल है। क्यों और कैसे,
अब यहां पे सपोज आप कंपनी में गए, कंपनी में आप गए तो आपकी टीम में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग में से आपका सबसे मेन है आपका मैनेजर और बाकी के 4 नीचे आपके उनके कलीग्स है। ओके, अब आप क्या करेंगे यहां पे कि मास्टर ब्रांच होती है इसके अंदर, गिट के अंदर मास्टर ब्रांच में बेसिकली कोई वर्क नहीं करता, वो आपका मैनेजर के पास में एक्सेस होगा उसका, वो क्या करेगा उसमें से 4 ब्रांच निकाल लेगा और 4 ब्रांच आपके आपस में शेयर कर देगा ईच ऑफ पर्सन। ठीक है, अब वो पर्सन को शेयर कर देगा तो आप पर्टिकुलर हर एक बंदा अपना अपना काम करेगा। अपने बंदा काम करने के बाद अपने बंदे काम करने के बाद में वो उनको पुश कर देंगे काम को। ठीक है, पुश करने के बाद में मैनेजर क्या करेगा? चारों के कोड को लेगा, वो अपनी मास्टर ब्रांच में पुल ले लेगा। ठीक है, पुल लेने के बाद में जिसका भी काम गलत होगा उसको पहले ही पता लग जाएगा जब वो पुल लेगा कि जिसकी वजह से वो आपका एरर थ्रो करने लगता है वहां पे। तो ये क्यों होता है यहां पे कि मल्टीपल लोग, ठीक है, मल्टीपल लोग एक बार में सिंगल प्रोजेक्ट पे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं और टाइम सेव हो सकता है आपका। क्योंकि सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट करा, अगर आपने गिट यूज नहीं करा तो आपने वहां पे जो चेंजेस करे ना वो पता थोड़ा ना लेंगे कि आपने ये चेंजेस कब करे थे या ये चेंजेस कब होने चाहिए थे या ये चेंजेस कौन करके पहले चला गया, ये तो मैंने करा ही नहीं। तो उस चीज से अगर आपको बचना है और जब आप कंपनी में जाएंगे या ऑलरेडी आप कंपनी में वर्क कर रहे होंगे तो आपको गिट बहुत अंडरस्टैंडिंग और अच्छे लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि आपको मिनिमम गिट तो पता होना ही चाहिए। जैसे कि मैं जो ब्रांचेस की बात कर रहा हूं आपको स्क्रीन पे यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा कि किस तरीके से आपकी मास्टर ब्रांच होती है, मास्टर से आप चाइल्ड्स निकालते हैं, उन चाइल्ड्स पे आप काम करते हैं, उनको काम करने के बाद में किस तरीके से आप दे सकते हैं और बता सकते हैं कि लाइक कि मैंने इतना ही काम करा था, इस ब्रांच पे काम करा था और बाकी काम जो भी कर रहे हैं वो अदर लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा और जो भी काम आप कर रहे हैं ना वो सेफ रहेगा और आपको डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपका एक एड ऑन हो जाएगी चीज की लाइक कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये चीज भी आती है आपको गिट और गिट लैब। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मेन चीज की कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसका फ्री रिसोर्सेज क्या है। तो देखते हैं यहां पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका यहां पे फ्री रिसोर्सेज। अगर आपको HTML पढ़ना है, ठीक है, HTML मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और मेरी यहां पे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात होगी आपकी HTML कोर्स की कि HTML कोर्स आपको कैसे मिलेगा। मैंने प्रॉपर थ्योरी में भी पढ़ाया है आपको और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, तो वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सेकंड बात करते हैं CSS एंड CSS3 की, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगा और ये भी मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अभी आपको मैं दिखाता हूं एक बार। एंड बात करते हैं इसके बाद में जावास्क्रिप्ट की कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स आपको YouTube पे कैसे फ्री में मिलेगा। तो मैं 2 चैनल आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले एक है आपका थापा टेक्निकल और सेकंड है आपका कोड विथ हैरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका फोर्थ यहां पे बूटस्ट्रैप के लिए कि बूटस्ट्रैप के अंदर आपका जो लेटेस्ट वर्जन है 5, अब यहां पे है बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के अंदर है आपका लेटेस्ट वर्जन 5 और मैंने 5 के ऊपर 50 वीडियोस विद आपकी 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट और एक पोर्टफोलियो और उसको कैसे फ्री में होस्ट करते हैं ये सारा कुछ मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो आपको 3 चीजें तो मेरे चैनल से मिल जाएंगी। एंड देन इस बात करते हैं इसके बाद में फिफ्थ रिएक्ट जेएस की कि रिएक्ट जेएस आपको कहां से पढ़ना चाहिए। फिर है आपका यहां पे थापा टेक्निकल एंड देन है आपका कोड विथ हैरी एंड 6th नंबर है आपका एंगुलर का कि एंगुलर आपको कहां से पढ़ना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। एंड यहां पे आपका कोड विथ हैरी एंगुलर के लिए एंड देन उसके बाद में सेकंड चैनल है आपका कोड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंड 6th 7th है आपका यहां पे व्यू जेएस का। ठीक है, अब व्यू जेएस है आपका यूट्यूब पे अवेलेबल एंड यूट्यूब पे अवेलेबल है आपका किस पे, कोड स्टेप बाय स्टेप पे एंड सेकंड है आपका यहां पे कोड सेकंड वाला चैनल। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए कि कितनी सारी रिसोर्सेज मैंने आपको दिए हैं जो फ्री में आपको अवेलेबल हैं। आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि मेरे चैनल पे आपको ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी जो कि मैंने आपको बताई कि HTML CSS बूटस्ट्रैप और बाकी अदर थिंग्स। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे अपने मेरे चैनल पे। सो गाइस चैनल पे आ गए आप, चैनल पे आपको यहाँ पे URL दिख रहा होगा कोड फॉर एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको कोड फॉर एजुकेशन दिख रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको मैंने यहाँ पे फ्री होस्टिंग बता रखी है कि फ्री होस्टिंग कैसे और VS कोड अगर आप यूज करते हैं एडिटर, VS कोड एडिटर, तो उसके अंदर कौन कौन से एक्सटेंशन आपको यूज करने हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी, 50 वीडियोस की सीरीज है ये, आपको प्रॉपर बेसिक टू एडवांस कवर करा है मैंने इसके अंदर। एंड इसके जस्ट बगल में मैंने बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट इन हिंदी, यहाँ पे देखिए 28 वीडियोस है जो कि प्रोजेक्ट से सारे के सारे रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कि किस तरीके का आपका रियल वर्ल्ड में काम होता है, ऑफिस में किस तरीके का वर्क मिलता है, आपको थीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या तो एज अ फ्रीलांसर कैसे वर्क कर सकते हैं हम। और उसी के जस्ट बगल में आपको रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज डिजाइन दिखेगा जो कि आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बेस्ड है। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल है। HTML की सीरीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी HTML 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी, CSS की आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है और बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट की दिख भी रही होगी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैंड्स ऑन हो सकती है और बहुत सारी चीजें आप सीख भी सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गई मेरे चैनल की बात। अब बात करते हैं आपको मेरी वेबसाइट कैसे मिलेगी। ठीक है, तो वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन लिखना है, ध्यान रखिएगा। कोड फॉर एजुकेशन लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट ओपन हो रही है, इसको कर लेंगे आप ओपन। ओपन करने के बाद में देखिए ये कुछ वेबसाइट है आपकी यहाँ पे। ठीक है,
ये वेबसाइट आपको मिल रही है। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल रहे होंगे, देखिए कोर्सेज, HTML, सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल है, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूं ना यूट्यूब पे, उनके सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है और इसके अंदर आपको कोड भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें देखिए, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूं, सपोज मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट के ऊपर, एंड इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं आप साइड बाय साइड, एंड यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके लिखी भी है, और यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे ये कोड भी आपका अवेलेबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप कॉपी करके इस कोड को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है उस तरीके से। तो ये चीजें थी आपकी, किस तरीके से आपको मिल सकता है सोर्स कोड। एक तो मेरी वेबसाइट हो गई कोड फॉर एजुकेशन, और यहां पे आपको चैनल पे जाना है, चैनल पे चीजें बहुत सारी अवेलेबल है जो कि आप सीख सकते हैं। मैंने इतनी सारी चीजें बता दी गाइस, ठीक है। अब इसके बाद में अब क्या, सो गाइस सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आपने चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिसकी वजह से मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके सारी वीडियोस का। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो जो मैंने आपको बनाई है ये आपके लिए हेल्पफुल कितनी रही है या नहीं रही है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड गाइस शेयर जरूर करें बाकियों के साथ में, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है सबके साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।